किसी ने बहुत खूब कहा है कि विश्वास इतना करो कि संकट आपके ऊपर हो और चिंता भगवान आपके लिए करे। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आती हैं। हर कर्म अच्छा करते हुए भी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं। दोस्तों, आज की ये अद्भुत कहानी आपके आंखों में नमी लाएगी और आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देगी। दोस्तों, एक बहुत गरीब परिवार की कहानी है जहां एक पिता था, उसकी वाइफ थी और उसका छोटा सा प्यारा सा अद्भुत बालक था। दोस्तों, पिता बहुत मेहनत करता था, कार्य करता था, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उसे सफलता नहीं मिलती थी। कुछ पैसे कमा पाता, धीरे धीरे उसका कार्य चलता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वो नौकरी कर रहा था, उसकी तबीयत खराब हुई, उसके शरीर ने साथ नहीं दिया और वो बीमार पड़ गया। माँ बर्तन मांजती थी, घर घर आकर काम करती थी, लेकिन धन इतना नहीं हो पाता था कि एक समय का भी भोजन पूरा बन पाए, और जब बन जाता था तो दूसरे समय की भोजन की चिंता आरंभ हो जाती थी। वहीं लड़का दोस्तों बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता था। माँ यही कहती थी कि तू चिंता नहीं कर, भगवान सब अच्छा करेगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, और इसी विश्वास के साथ, नम आंखों के साथ पूरा घर धीरे धीरे चल रहा था। सब लोग मेहनत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात अटकी हुई थी। परिवार में दुख था, लेकिन दोस्तों मन के अंदर फिर भी संयम था। एक दिन जब रोज बच्चा अपनी माँ की बातें सुनता, परमात्मा के प्रति आस्था की बातें सुनता, रोज घर के अंदर परमात्मा की उपासना होती, उसको याद किया जाता, बच्चे का मन बहुत भारी हुआ और उसने कहा, आज मैं भगवान से जरूर बात करूंगा। वो छोटा सा स्कूल में पढ़ने वाला अबोध बालक ने अपनी कलम उठाई और जाकर एक कागज लिया और उस पर लिखना चालू कर दिया। उसने कहा, भगवान, मुझे तो बताया गया है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सबका बहुत अच्छा करते हैं, और मुझे भी आपके ऊपर बहुत विश्वास है। पता है आपको, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। पता है आपको, मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सज्जन हैं, लेकिन शरीर ठीक ना होने के कारण, बीमार होने के कारण उनकी नौकरी भी छूट गई है। अब मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा खाली समय पर काम भी करता हूँ। माँ धीरे धीरे कुछ पैसे कमाती है, लेकिन वो हमारे लिए पूरा नहीं पड़ता है। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारी बात को सुनकर हमारे कष्टों का निवारण करें। हमें कोई ना कोई तरीका तो बताएं जो हमारे घर से ये दुख समाप्त हो। हमें आपके ऊपर बहुत विश्वास है। और उसने लिखा, नीचे आपकी अपना पुत्र। उसने लेटर को बंद कर दिया। अब एड्रेस लिखने की बात आई तो उसने एड्रेस पर लिख दिया, मुझे पता नहीं, ये पत्र भगवान के लिए है, जहां पर भी रहते हैं वहां उनके पास पहुंचा देना। और दोस्तों, नीचे उसने अपने नाम और अपना घर का पता लिख दिया। अब दोस्तों, ऐसा करके वो पत्र उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। वो पत्र पहुंचा डाक खाने पर, वहां पोस्ट मास्टर के हाथ में आया। सब लोगों ने उस पत्र को देखा और पत्र को देखकर वो अद्भुत तरीके से मुस्कुराने लगे। उस पर कोई पता नहीं, उस पर कुछ और बाहर लिखा नहीं, केवल लड़के का पता और बाहर लिखा हुआ कि भगवान के लिए पत्र। सबने सोचा कि ये तो बच्चा ऐसे ही मजाक कर रहा है, कैसे ये कार्य सिद्ध होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो पोस्ट मास्टर बहुत नेक आदमी था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, ये पत्र तो मैं कहीं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे इसको खोलना चाहिए। और जब उसने खोलकर उस पत्र को पढ़ा तो उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा कि ये पत्र भगवान के लिए नहीं, ये पत्र तो हमारे लिए है। और उसने सबको बुलाकर वो पत्र पढ़वाया। उसने कहा कि देखो, इस बच्चे की और इसके परिवार की हमें मदद करनी चाहिए। खाने पीने के रूप से, कुछ साधनों के रूप से हमें मदद करनी चाहिए। और उसने सबसे आग्रह किया और सब ने अपनी यथाशक्ति संभव अनुसार धीरे धीरे कुछ पैसे जुटाए, कुछ सामान इकट्ठा किया। और सब ने कहा कि अब एक व्यक्ति जाकर उसको बच्चे के घर पर वो देकर आएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि देखो भाई, ये भगवान के नाम से तुम्हारे लिए पार्सल आया है, भगवान ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। अब दोस्तों, जैसे ही बच्चे ने सुना, वो खुशी से दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने कहा, वाह, क्या भेजा है भगवान ने मेरे लिए, मेरा पत्र उनके पास पहुंच गया। और उसने उसको खोल कर देखा तो उसके अंदर खाना था, कुछ सामान था, कुछ दवाइयाँ थीं, और साथ में थोड़े से कुछ पैसे भी थे। और ये भी लिखा था कि जैसे ही तुम्हारे पिता ठीक हो जाए, उन्हें भेज देना ताकि हम उनकी नौकरी भी लगवा दें। दोस्तों, उसके माता पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दौड़कर बच्चे को गले लगा लिया और कहा कि ये तो अद्भुत बात है, ये कैसे संभव हुआ।
बच्चे दौड़कर भगवान के पास बाहर गया और बोला कि भगवान, ये तो आप बहुत ही बढ़िया आपने कार्य किया, आपने मेरी बात को सुन लिया। मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे दिल, मेरे मन की आवाज़ सुनी और हमारे लिए इतना सामान भेज दिया। इससे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरा तो आपके ऊपर विश्वास और आस्था और भी बढ़ गया है। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप तो सदा मेरे साथ रहना। जब वो कह रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और पीछे माता पिता की आंखें भी नम थी। दोस्तों, ये कहानी केवल उस बच्चे की, उस परिवार की कहानी नहीं, ये कहानी हमारे जीवन की भी है। ये पत्र केवल उस भगवान के नाम पे भी नहीं दोस्तों, लेकिन उस भगवान की संतान जो हम सब हैं, हम सब के लिए है दोस्तों, कि जहाँ कोई ज़रूरतमंद हमें मिले, जहाँ कोई गरीब व्यक्ति हमको मिले, जहाँ कोई यथार्थ किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता हो, उस समय हम बच्चे, हम भगवान की संतान, हम सबका कर्तव्य है कि हम तन मन धन से हर प्राणी, हर जन की इस जीवन के अंदर मदद करें। दोस्तों, भगवान की शक्ति असंभव को भी संभव कर सकती है। परमात्मा वो नहीं जो रास्ते बदल देता है, परमात्मा की शक्ति नए रास्ते बनाने की शक्ति रखती है। दोस्तों, अगर आज हम इस कहानी से प्रेरणा लें तो रोज अपने जीवन के अंदर प्रण करें कि जीवन के अंदर जो सच में जरूरतमंद लोग हैं, जो सच में गरीब परिवार हैं, जो सच में ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी प्रकार से किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा और यथार्थ अपने कर्मों के द्वारा भी जब उनको सुख पहुंचाते हैं दोस्तों, तो बदले में परमात्मा की दुआएं हमको प्राप्त होती हैं। उनके मन के जो पत्र, जो इनविजिबल पत्र वो परमात्मा के नाम पे लिखते हैं, यदि उन पत्रों की पुकार हम बच्चे सुनते हैं दोस्तों, तो उस पोस्ट मास्टर की तरह, उन सब की तरह हम भी परमात्मा की दुआओं के अधिकारी बन सकते हैं और इस दुनिया में परमात्मा के प्रति विश्वास और आस्था की शक्ति को हम और जागृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस दिन को खाली मत जाने दीजिएगा। हो सकता है ऐसा ही एक अद्भुत पत्र किसी व्यक्ति ने, किसी छोटे से बच्चे ने लिखा हो, और यदि आपके सामने कोई ऐसा आता है तो उस भगवान की संतान, भगवान के दूत बनकर उसकी ज़रूर मदद करिएगा दोस्तों। बदले में आपको अनगिनत परमात्मा की दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारा जीवन, हमारा जो संकल्प है वो परमात्मा की दुआओं से ही दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों, बात बात की ऐसी छोटी मज़ेदार कहानियों में ऐसी ही मज़ेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती हैं। दोस्तों, सुनते रहिए, सबके साथ शेयर करते रहिए, परिवर्तन करते रहिए और दोस्तों सदा उड़ते रहिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।